चेन्नई के सामने अपने ही घर में ढेर हुई दिल्ली की टीम। नूर अहमद के फिरकी के सामने नाचते नजर आए दिल्ली के बल्लेबाज। आखिर कैसे दिल्ली के बल्लेबाजों ने चेन्नई के सामने घुटने टेक दिए, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2026 का एक और रोमांचक मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल के बीच में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में दोनों ही टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरी थी। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए दोनों ही टीमें संघर्ष कर रही हैं। ऐसे में यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला लिया। दिल्ली की तरफ से केएल राहुल और प्रथुम निशंका ने पारी की शुरुआत की। चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेके आए अकील हुसैन की पहली गेंद पर प्रथुम निशंका ने चौके के साथ में उनका स्वागत किया और अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद में अकील हुसैन ने शानदार गेंदबाजी की। अगले 4 गेंदों पर कोई भी रन खर्च नहीं किया, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर प्रथुम निशंका ने एक और शानदार ड्राइव्स के साथ चौका बटोरकर अपनी टीम का स्कोर 8 रनों के पार पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए मुकेश चौधरी ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में महज 5 रन खर्च किए। 2 ओवर के बाद में दिल्ली का स्कोर 13 रनों के पार पहुंच गया। तीसरा ओवर लेके आए अकील हुसैन ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी की और दिल्ली के दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा। इस ओवर में महज 6 रन खर्च किए। दिल्ली का स्कोर 3 ओवरों में 19 रनों के पार पहुंच गया। चौथा ओवर लेके आए मुकेश कुमार की तीसरी गेंद पर प्रथुम निशंका ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। इसी ओवर की अगली गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाकर मुकेश की लाइन लेंथ को बिगाड़ कर रख दिया। एक छक्का एक चौका खाने के बाद में मुकेश चौधरी ने शानदार वापसी की और खतरनाक दिख रहे प्रथुम निशंका को डेवाल ब्रेविस के हाथों कैच कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। 4 ओवरों के बाद में दिल्ली का स्कोर 29 रनों के पार पहुंच गया। केएल राहुल अब भी क्रीज पर मौजूद थे। उनका साथ देने के लिए आए थे नीतीश राणा। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेके आए अकील हुसैन ने शानदार गेंदबाजी की और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी। खतरनाक केएल राहुल को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच कराकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। केएल राहुल 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर चलते बने। नीतीश राणा का साथ देने के लिए करुण नायर मैदान पर आते हैं। 6 ओवर में दिल्ली की टीम महज 37 रन ही बना सकी। चेन्नई सुपर के गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने से पहले 10 बार सोचता था। 8वां ओवर लेके आए नूर अहमद ने करुण नायर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली कैपिटल को तीसरा झटका दिया। 8 ओवर के बाद में दिल्ली महज 52 रन ही बना सकी और उसके 3 बल्लेबाज पवेलियन में आराम कर रहे थे। नीतीश राणा का साथ देने के लिए आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे कप्तान अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं। 9वां ओवर लेके आए नूर अहमद ने चेन्नई सुपर किंग को एक और सफलता दिला दी। नीतीश राणा को कार्तिक शर्मा के हाथों कैच कराकर उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नीतीश राणा ने 13 गेंदों पर 15 रनों का योगदान दिया और नूर अहमद का शिकार बन के वापस पवेलियन लौट गए। दिल्ली की टीम पूरी तरह से संघर्ष कर रही थी। चेन्नई के गेंदबाजों के हौसले 7वें आसमान पे थे। ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल की जोड़ी मैदान पर थी। 10 ओवरों का खेल हो चुका था और दिल्ली की टीम महज 62 रन ही बना पाई। 11वां ओवर लेके आए गुरप्रीत सिंह की पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार छक्का लगाया और अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। ओवर की अंतिम गेंद पर गुरप्रीत सिंह ने शानदार वापसी की और कप्तान अक्षर पटेल को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई सुपर किंग को 5वीं सफलता दिला दी। अक्षर पटेल एक बार फिर से सस्ते में निपट गए। 12 ओवरों के बाद में दिल्ली कैपिटल का स्कोर महज 73 रन ही बन पाया। समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स दिल्ली कैपिटल की अंतिम उम्मीद क्रीज पर मौजूद थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में संयम के साथ में बल्लेबाजी की और परिस्थितियों का सामना किया। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और दिल्ली कैपिटल के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। समीर रिजवी अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि ट्रिस्टन स्टब्स संयम के साथ में उनका साथ दे रहे थे।
आखिरकार 16वें ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। ट्रिस्टन स्टब 31 और समीर रिजवी 16 रन बनाकर खेल रहे थे। 18वां ओवर लेके अंकुश कंबोज की तीसरी गेंद पर समीर रिजवी ने शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर समीर रिजवी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी टीम का स्कोर 18 ओवरों में 130 रनों के पार पहुंचा दिया। ट्रिस्टन स्टब और समीर रिजवी ने शानदार अर्धशतकीय साझेदारी करके दिल्ली की टीम को मुसीबत से तो निकाल लिया, लेकिन दिल्ली अब भी बहुत दूर थी। 19वां ओवर लेके जेमियन ओबर्टन ने शानदार गेंदबाजी की और ट्रिस्टन स्टब को अपना शिकार बनाकर दिल्ली कैपिटल की उम्मीदों को धराशायी कर दिया। स्टब्स ने 31 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 38 रनों की जुझारू पारी खेली। अंतिम ओवर का खेल बाकी था और सेट बल्लेबाज समीर रिजवी क्रीज पर मौजूद थे। चेन्नई की तरफ से अंतिम ओवर लेके अंकुश कंबोज को आशुतोष शर्मा और समीर रिजवी ने टारगेट किया और इस ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर इस ओवर से कुल 20 रन बटोरकर दिल्ली कैपिटल का स्कोर 155 रनों के पार पहुंचा दिया। समीर रिजवी ने 24 गेंदों पर 40 रनों की अहम पारी खेलकर दिल्ली को 155 रन पहुंचाने में अहम योगदान दिया। दोस्तों, क्या दिल्ली की टीम 155 रनों को डिफेंड कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए।